एंड वेलकम टू मैरीगोल्ड। आज का मैरीगोल्ड है मस्ती और मसाले से भरपूर। इट्स हाई ऑन द यंग वाइब एंड द ग्लिट्सी ग्लैमर। वी नो यू आर एक्साइटेड, सो लेट्स गेट रोलिंग। हियर्स अ लुक एट द हेडलाइंस। Raghu and Ranvijay fight for glory, audition for Roadies 10. Aradhya Bachchan's birthday celebrated as a private affair. Newly opened art boutique gets 2 unique exhibitions for art lovers. This is the battle for glory, a battle between two friends to win. That's the storyline of reality show Roadies 10. जिसकी ऑडिशंस के लिए चंडीगढ़ आए हैं रघु और रणविजय, who are giving tough competition to each other. Let's hear their side of the story. लोगों को लगता है, रघु को लगता है कि उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने सर्वाइव कर रखा है, उन्होंने सारे टास्क कर रखे हैं, लेकिन शायद रघु भूल गया कि हर एक रोडीज के दिन पर मैं मौजूद था। मुझे उन सब की वीकनेसेस पता है और मुझे ये पता है कि अगर वो इतने बड़े 30 मार्क होते तो वो अपने सीजन जीत जाते। वो कौन से रूल्स है कि आप ब्रेक करना चाहेंगे, कौन से रूल्स है कि आप ब्रेक नहीं करेंगे, वो आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि आप वीक हैं और 2-3 और वीक लोगों का साथ लेके आप स्ट्रॉन्ग बन के एक स्ट्रॉन्ग आदमी को निकाल सकें, वेरी गुड। हाँ, देख लेंगे ना, इस साल पता लग जाएगा। So that's what his point of view is. ठीक है, performance, and I'm saying achievement. So Right now I have with me 2 dudes, in fact 2 दोस्त जिनके बीच में आ गई है एक लड़की एक लड़की नहीं, जिनके बीच में आ गई है 10 साल, जिनकी 10 साल की दोस्ती के बीच में आ गया रोडीज 10। एक है रघुराम, जो जब बोलते हैं तो सबकी खोल देते हैं पोल। अभी कुछ नहीं बोलूंगा। और एक है रणविजय, पंजाबी मुंडे, जो जहाँ जाते हैं गड्डी मोड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप कॉफी पियेंगे मेरे साथ? जरूर, इस इंटरव्यू के बाद। बायस हो गया ये इंटरव्यू, ऑलरेडी मैं जीता हूं इस इंटरव्यू में। इससे पहले इनकी लड़ाई फिर से शुरू हो, लेट मी वेलकम देम टू द शो। वेलकम बोथ ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू। सो सबसे पहले रोडीज 10 क्या है, शो किस तरह से अलग है? इस बार का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है क्योंकि 10 साल में कहते हैं कि एक नया जनरेशन आ जाता है और जनरेशन को बदलना ही चाहिए, बट नॉट विदाउट अ फाइट। दिस ईयर इज बैटल फॉर ग्लोरी। इट्स अ बैटल बिटवीन रणविजय एंड मी. It's a battle between the old and the new. It's a battle between 2 different teams, 2 different ideologies, 2 different points of view. And ये जो battle है, ये decide करेगा रोडीज का future, literally, कि आगे जाके रोडीज बनने वाला है और अगर बनने वाला है तो कैसे बनेगा। जी, और रणविजय, ये क्या हुआ, ये लड़ाई क्यों, कंपटीशन कहाँ से आ गया? See, दोस्तों में, फैमिलीज में एक हमेशा हर चीज पे सब सहमत नहीं रहते। अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं। मैं कई चीज़ों में बिलीव करता हूँ, मैं और ये कई और में। तो जब हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि इस साल हम क्या अलग करें, वी weren't मैचिंग, हमारे वेवलेंथ कुछ जगह मैच नहीं कर रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली मैं अभी भी यंग हूँ और ये पार हो गई इनकी नैया। तो एनी कमेंट? नहीं, इस उम्र में इतनी दूर सुनाई नहीं देता। प्लीज बी नाइस टू हिम, टू बी नाइस। तो इसीलिए अब अपने सहारे के लिए वो पुराने कुछ ऐसे एक्स रोडीज ला रहे हैं जो पहले ही रोडीज के सारे एक्सपीरियंस कर चुके हैं। उनको पता है कितना प्रेशर होता है, उसमें कैसे बिहेव करना है, क्या टास्क होंगे, इतना और मतलब चीजें कर ली कि पुराने कुछ टास्क भी ला रहे हैं जो वो रोडीज कर चुके हैं। ठीक है, कोई बात नहीं यार, ऐसे होता है। क्या था, बुढ़ापे में लाठी की जरूरत पड़ती है, तो इनकी ये लाठी है एक्स रोडीज। मैं अपने रोडीज ढूंढने निकल चुका हूँ। आई नीड 8 रोडीज, 4 बॉयज 4 गर्ल्स, 4 सिटीज में से। उसमें भी ये आ गए हैं कि मैं देखता हूँ किसको सिलेक्ट कर रहे हो, ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए, वो भी ठीक है। अग्री करते हैं आप रघु? देखिए, बच्चे बहुत कुछ बोलते हैं, हमारा काम ये नहीं है कि एग्री करे डिसएग्री करे, गलतियां करते हैं, हम बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर कि करो बच्चे, कोई बात नहीं है। इस शो में बुढ़ापा देने के लिए तुम यहाँ पे लाठी का सहारे की जरूरत मेरे को, मगर लाठी इसकी पिछवाड़े में जरूरत किसको है? एंड रणविजय, आप बोल लग रहे हैं। कितना बोलते हैं और कुछ मतलब he has said a lot of words but पता नहीं बोला क्या है। अभी पूछना आप अपने ऑडियंस से। Words without meaning? पता नहीं क्या बोले वो। ऐसे लोगों का होता है जो हो जाता है ना, जिनका टाइम, वो बातें बोलते रहते, पॉइंट कुछ नहीं मेक किया उन्होंने अब तक से। ठीक है, तो रणविजय, एक और पॉइंट मैं नहीं मेक करने वाला हूँ। आप जितना भी बोलो, लेकिन ये याद रखना कि जो प्रत्यक्ष है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जब आप समझ जाओ, जब आप बड़े हो जाओ, तब इसका जवाब देना। जवाब है, क्या जरूरत है इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करने की? बोलो, क्या जरूरत है?
हाँ, आज तक शो में तो इस्तेमाल नहीं हुई ना, बस ये एक पॉइंट प्रूव करना है। अब किसी को नहीं समझ आया, ना आपको, ना मुझे, ना हमारे ऑडियंस को, जो यूथ कनेक्ट है इस शो का। आप ऐसा करिए ना, आप ऐसे शो में जाइए जहाँ पे आप आमिर खान जी के साथ काम करिए, उस शो में। इट्स अ गुड शो, आई लव दैट शो, बट दैट्स वेयर योर स्पेस इज नाउ, बिकॉज़ रोडीज का डीएनए चेंज होने वाला है। रणविजय, आप जालंधर के हैं और चंडीगढ़ से हमेशा सही क्राउड जाता है रोडीज में, तो इस बार क्या लग रहा है, किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं? यहाँ पे जो ठिठुर रहे हैं रघु, उसका यही मतलब है कि उनको पता है कि ही ऑल्सो नोज कि जितने बारी भी हम चंडीगढ़ आए हैं, यहाँ पर आके जो रोडीज की टीम है वो स्ट्रांग हो जाती है। रियलिटी शोज की बात करें, यूथ बेस्ड रियलिटी शोज, धोखा, चीटिंग, रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप्स, इन सब के अलावा कुछ होता है इनमें? एक्चुअली बहुत कुछ होता है। रोडीज वाज, क्या पता यूथ के बारे में? आप कैसे सवाल पूछ रहे हो? शादीशुदा है कितने साल से, मतलब व्हाट डज ही नो अबाउट अ ब्रेकअप? लास्ट टाइम ही हैड ब्रोकन अप विद समबडी वाज लाइक 15 years ago maybe, राइट? क्या पता है इनको यूथ के बारे में? He's questioning your age. He's questioning your age. He's questioning your age and your spirit. He questions his age. उसमें बहुत कुछ है, अचीवमेंट, एस्पिरेशंस, बहुत सारे कुछ वर्ड्स दोबारा आने वाले रणविजय, संभल हैं, और उसमें कई बार अपने आप को एक्सप्रेस करने के चक्कर में कई चीजें हो जाती हैं जो लोगों को कंट्रोवर्शियल लगती है, बट कंट्रोवर्सी पे ध्यान ना देते हुए अगर आप मैटर पे ध्यान दें कि बात क्या बोली जा रही है, तो आपको यूथ को समझने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, इनके अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से यूथ को, यूथ नहीं जो समझना लायक हो, इसको समझ के फायदा ही नहीं है। ये वो होते हैं कि एक बहुत मोटी किताब खरीदी, एक भी पन्ने में कुछ छपा नहीं है, तो आपने मोटा सा किताब तो ले लिया मगर फायदा है नहीं उसका कुछ। रणविजय, इज इट ऑल अबाउट लव? किताब इज इट ऑल अबाउट लव, सेक्स एंड धोखा? यार आई थिंक आप इनकी लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ। He's trying to live vicariously through my eyes. It'll take time. I think मैं यूथ से डे टू डे बेसिस पे इंटरेक्ट करता हूँ। हर रोज मैं कहीं ना कहीं जाता हूँ। देयर इवेंट्स, देयर शोज MTV के थ्रू, फिल्मों में। देयर इज, हमारी जो यूथ है ना, इट्स डिवाइडेड। देयर इज अ पार्ट जिनको पता है कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी इंस्टीट्यूट में जाना है, कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे इंटर्नशिप करनी है, एंड हाउ डू दे गेट टू दैट प्लेस। दे नो इट, इट्स कैलकुलेटेड। उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उनके पेरेंट्स कुछ भी कहे कि ये करो वो करो, उन्होंने वही करना है जो उन्होंने अपने मन में ठान लिया। और एक अलग हमारी यूथ है जो कंप्लेसेंट हो गए हैं, जो कॉफी शॉप्स पे बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, इंटरनेट पे बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। एवरीथिंग इन अ बैलेंस इज गुड, लेकिन एक्टिव नहीं है। एक्सपीरियंसेस शेयर करने के बजाय वो सिर्फ पिक्चर्स अपलोड करते हैं। व्हेनेवर कॉन्वर्सेशंस कम हो गई हैं और उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि लाइफ में आगे कैसे जाने का, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। आई थिंक दैट्स द डाइवर्सिटी ऑफ आवर यूथ। जब हम रोडीज पे लोगों को मिलते हैं, वी गेट लव, सेक्स एंड धोखा ऑफ कोर्स, बट देयर आर दीज पीपल हु आर चार्ज्ड। अगर आज इंडिया में किसी को कुछ करना है, वो आज से 10 साल बाद ये नहीं बोल सकते मुझे मौका नहीं मिलता, बिकॉज अगर आज कोई भी इंडिया में कुछ भी करना चाहता है, हर किसी के पास मौका है। देयर इज नो एक्सक्यूज एनीमोर कि हमारे टाइम में तो ऐसा है नहीं। दिस इज द टाइम फॉर एनीबडी हु इज रेडी टू अचीव। इन्होंने बता दिया, आप बताइए कि यूथ का एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट और एक वीकेस्ट पॉइंट। यूथ का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट और वीकेस्ट पॉइंट एक ही है एक्चुअली, स्ट्रेंथ। यूथ में उन्हें कहता हूं एक स्लीपिंग जायंट, एक बहुत बड़ी फोर्स जो सो रही है। एक बार ये फोर्स जग जाए तो दुनिया इधर की उधर हो जाए। इंडिया दुनिया की सबसे यंग डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी है। यूथ की सबसे बड़ी और अच्छी चीज मुझे लगती है कि बदलाव लाने के लिए नया विचार चाहिए, नया थॉट चाहिए, और वो यूथ में है। सबसे बुरी बात भी मुझे यही लगती है कि ज्यादातर उन्हें नहीं पड़ी, विच इज ओके। अब ये उम्र है, मतलब मस्ती कर रहे हैं ऑल दैट, बट इंटरनेट पे या कई जगह पर लोग फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं कि ये सब ठीक नहीं चल रहा है। तो बदलो और यूथ बदल सकती है। सो विदाउट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, मैं भी तो ये ट्राई कर रहा हूँ। मैं भी बदलाव की तरफ ही अपने पाँव बढ़ा रहा हूँ। तो लेट्स आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। हाँ, गाल पे दूंगा। कौन से गाल पे चाहिए बता दे। ठीक है, अब रोडीज से हट के बात करते हैं। आपसे बात करते हैं कि पंजाबी सिनेमा में आप आए, सो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं? बहुत मैं वधिया कहूँगा, एक्सपीरियंस बहुत चंगा रहा। ते मैं 2 फिल्मां कर लियां जिमी शेरगिल प्रोडक्शन से। एक होर धीरज रतन सर दी फिल्म से एक छोटा जिहा मेरा गेस्ट अपीयरेंस है। ते
working on another film with धीरज सर only. पर I'm telling you, मैं पहले भी बोल चुका हूँ काफी बार कि पंजाबी पिक्चर को शूट करने में ना इतना मजा आता है. एक तो शूट होती है अपने चंडीगढ़, अंबाले, लुधियाने, कपूरथला, जलंधर, प्रॉपर स्वाद आ जाता. ठीक है, ठंड में शूट करते हैं हम मोस्टली, ताकि जो पंजाब का जो विंटर का जो फील है वो मिले. और जब लोग पंजाबी पिक्चरें देखते हैं ना, जो अपनापन आता है, जो अपना प्यार मिलता है. दुनिया में कहीं पे भी जाता हूँ तो पंजाबी लोग आके बोलते हैं आ तू चंगा काम किया और धरती से चंगा काम किया, आ पिक्चर घैंट लगी. सो आई लव दैट. तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हर साल रोडीज होगा, कुछ हिंदी फिल्में होंगी और हर साल एक या दो पंजाबी फिल्में मैं करने की सोच रहा हूँ. और टचवुड अभी वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है. सो आई एम वेरी हैप्पी. और रघु, अब तो आप भी पंजाबी सिनेमा, हमें सीक्रेट न्यूज मिल गई है, लव यू सोनिया, यू हैव साइंड अ पंजाबी फिल्म. आई एम टेलिंग यू, मतलब ऐसे काफी जगह है जहाँ पे लोग, मैं बता रहा हूँ, मैं किया ना ये पंजाबी पिक्चरें, आ गया भाई भी अब ऐसे. तो आप वैसे भी आप फिल्म्स में, आपने 2 हिंदी फिल्म्स भी करी हैं, सो टेलीविजन से फिल्म्स की तरफ आने का ये डिसीजन क्यों लिया आपने? ये डिसीजन नहीं है, मेरा डिसीजन ये है कि कोई भी नई चीज़ अगर मुझे क्रिएटिव करने को मिले तो मैं उसको डेफिनेटली अपना 100% देना चाहूँगा. ये मेरा डिसीजन. अगर उसमें मेरे को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है एक पंजाबी फिल्म में एक्ट करने का, ये मौका मैं कैसे छोड़ दूँ. यू नो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये करके. एक नया एक्सपीरियंस होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. ठीक है, इनकी केमिस्ट्री तो चलती रहेगी. अब हम इनको थैंक्स बोलते हैं. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. माय प्लेजर. थैंक यू. इट्स अ प्लेजर. Thank you. So that was Raghu and Ranvijay with us, who are all geared up for some real action. We're camera person Gurinder Su, this is Tyra Basin for Day and Night News, Chandigarh. So Chandigarh, gear up for the auditions and show your energy, and we will be back with a lot more energy and enthusiasm pouring from the B-Town after the short breaks. Welcome back friends. Bollywood. Dhamaka, masala, gossip, glamour, the word symbolizes pure entertainment. तो देर किस बात की, हाजिर है बॉलीवुड एक्सप्रेस. एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा चाहे आज स्टार बन गई हैं, पर आज भी वो अपने पेरेंट्स शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा से ही एडवाइस लेती हैं जब करियर की कोई बात आती है. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, आई ऑलवेज टेक गाइडेंस फ्रॉम माई पेरेंट्स. इट्स अ कंबाइंड डिसीजन. दे हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर 30 to 35 years, which is not a joke. सन ऑफ सरदार के रिलीज के बाद अब सोनाक्षी को दबंग 2 के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार है. लगता है कि अभी भी सलमान खान शाहरुख खान से दोस्ती के मूड में बिल्कुल नहीं है. कहा जा रहा है वो आमिर खान ही थे जो कि चाहते थे सलमान और शाहरुख अब एक हो जाए. जब तक है जान के प्रीमियर के दौरान ये मुमकिन हो सकता था, मगर ये प्रयास असफल रहा. While SRK and Salman did cross paths and remained cordial to each other, Amir Khan felt it would be an ideal opportunity to patch up. However, Salman Khan was in no mood and avoided any interaction with SRK. Bollywood superstar Shah Rukh Khan features on the cover page of French magazine Paris Match. The actor looks dapper in a grey and black shirt, team with trouser. इस कारण SRK ने उनका आभार व्यक्त किया और साथ ही साथ उन्होंने अपने फैंस का भी जब तक है जान की कामयाबी के लिए शुक्रिया अदा किया. दिवाली पर रिलीज हुई जब तक है जान और सन ऑफ सरदार ने बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी शुरुआत की. शाहरुख, अनुष्का और कैटरीना स्टारर जब तक है जान 2500 स्क्रीन पर रिलीज हुई और कहा जा रहा है कि अभी तक फिल्म ने 15.23 करोड़ का कारोबार कर लिया है. और वहीं सन ऑफ सरदार 2000 स्क्रीन पर रिलीज हुई और ये फिल्म 10.72 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है. ट्रेड पंडित्स की माने तो ये दोनों फिल्में 100 करोड़ के कलेक्शन को क्रॉस करेगी. एक्टर ऐश्वर्या राय बच्चन ने कहा है कि उनकी बेटी आराध्या का पहला जन्मदिन काफी प्राइवेट रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी बेटी कब 1 साल की भी हो गई. उन्होंने ये भी कहा कि आराध्या की बर्थडे पार्टी पर उनकी फैमिली और उनके पेरेंट्स ही शरीक होंगे. Sonakshi Sinha, lead actress of Dabangg 2, says Arbaz Khan, who makes his directorial debut with the movie, should have gone behind the camera a long time back. सोनाक्षी मानती हैं कि अरबाज को इन सब कामों में काफी गहरी दिलचस्पी है और उन्हें नॉलेज भी है और दबंग 2 के सेट पर उन्हें ये बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि वो पहली बार कोई फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं. यहाँ तक उन्होंने अरबाज खान को ऑलराउंडर भी कह डाला.
डोज के बाद एक ब्रेक तो बनता है. ब्रेक के उस पास समथिंग फॉर द आर्टिस्ट इन यू. डोंट गो अवे. वेलकम अगेन. Fitness expert Surina Jain, known for her Masala Bhangra workout, is in Jalandhar making the residents sweat. Let's know more. अमेरिका की मसाला भांगड़ा क्वीन सरीना जैन आजकल अपने भारत दौरे पर जालंधर आई हुई हैं। सरीना मानती है कि अच्छे स्वास्थ्य के बिना अच्छी जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। सरीना पिछले 13 सालों से भांगड़े की थाप पर लोगों को कसरत करवा रही हैं। लोग देख रहे हैं कि चलो एक्सरसाइज करना चाहिए, तो इसीलिए ये मैंने प्रोग्राम बनाया। अब पहले बार 13 साल के बाद इंडिया आया, और जो मैं क्लासेस सिखाती हूँ इंडिया में, ऐसे नहीं है, लेकिन मैंने ट्रेनिंग किया अब यहाँ पे, और लोगों को ट्रेन किया बॉम्बे में, दिल्ली में, कि आप लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं मेरे साथ, अब ये मसाला भंगड़ा का नाम जाओ आप लोग सिखाओ आपको स्टूडेंट्स को। ये पहली बार हम कभी किया नहीं, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम, इसलिए मैं इंडिया आया यहाँ पे। अमेरिका, जापान, डेनमार्क सहित कई अन्य देशों के लोगों को वे भंगड़े की थाप पर सेहतमंद बना रही हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि विदेशों में इंडियन कल्चर की काफी सराहना की जाती है। यूएस में तो चलता है मसाला भंगड़ा, जापान में आप लोग को यकीन नहीं आएगा कि 300 मसाला भंगड़ा एम्बेसडर्स है जापान में। जापानीज को, इन लोग को इतना मजा आता है ये इंडियन कल्चर कि पागल हो जाता है, मजा आता है देखने में। और डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट में आ गया मसाला भंगड़ा। सरीना राजस्थान से है, मगर फिर भी उन्हें पंजाब के सभ्याचार से काफी लगाव है। मैं पंजाबी नहीं हूँ, मैं एक मारवाड़ी जैन लड़की हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं कि तुम तो एकदम पंजाबी लगती है, पंजाबी कुड़िए सोचती है ऐसे। और चलो, आई एम वेरी हैप्पी, आई फील पंजाबी, आई प्रमोट पंजाबी। इनका मानना है कि अच्छे सेहत के लिए अच्छी ईटिंग हैबिट्स भी काफी जरूरी है। ये पंजाबी और नॉर्थ इंडियन और जो भी है ना, ऐसा नहीं कि मेरे को सेग्रेगेट, जस्ट इंडिया, हम लोग को आ रहे हैं देर खाने के लिए, हम लोग को आ रहे हैं घी डालने के लिए, मक्खन डालने के लिए, मलाई डालो, ये सब चलो खाओ ऐसे, लेकिन रोज रोज ऐसे नहीं करो। उम्मीद करते हैं कि भंगड़ा के इस स्टाइल से ये लोगों को यूं ही सेहतमंद बनाती रहे। जालंधर से निखिल शर्मा के साथ जयदीप मित्रा, डे एंड नाइट न्यूज। डांस के बाद थोड़ा आर्ट हो जाए। चंडीगढ़ के आर्ट लवर्स के लिए रहा फ्राइडे काफी एक्साइटिंग। चेक आउट फॉर मोर इन टॉक ऑफ द टाउन। Here's a very special gift, especially for the Sikhs. The new art boutique that's open in Chandigarh's Sector 9's art portfolio tosses a very special exhibition that brings manuscripts and other priceless treasures from the Sikh history. Together by Bathinda-based Deep Singh, it, among many priceless treasures, features handwritten manuscripts by the Sikh gurus like Shri Guru Arjan Dev Ji, Guru Har Gobind Ji and Shri Guru Gobind Singh Ji. A handwritten gutka belonging to Mata Gujri Ji, and yes, also her padukas. The collection also boasts the varied kind of armory and weaponry used by Shri Guru Gobind Singh Ji and his warrior Sikhs. इनकी जो मेजर हमने मतलब जो यहाँ पे डिस्प्ले करे हैं, दैट इज मेजरली गुरुज के, जितने ज़्यादा गुरु हैं उनकी कलेक्शन हमने यहाँ पे डिस्प्ले करी हैं, और उनके मनुस्क्रिप्ट हमने डिस्प्ले किए हैं जो उन्होंने लिखे हैं। आगे आगे जो है माता गुजरी जी का हथ लिखत गुटका है पुरातन। माता गुजरी जी जड़े सिगे, ये हथ लिखत गुरु गोबिंद सिंह जी के मदर, ये उन्होंने हथ लिखत गुटका अपना हथ नाल लिखा हुआ है। ये गुरु 6वें पातशाह का चक्कर ते ढाल है। All these vouchers Deep Singh are original, and the proof he says is in the Nanak Shahi stamps on them. And since Deep Singh's family tree comes from Guru Har Gobind Singh Ji's disciple Bhai Roop Chand Ji, these priceless treasures found their way into the family. गुरु साहब दे सी, उन्हां दे रूप चंद दी लाद होण करके साडे पास ही रहंदे सी गुरु साहब। 6 महीने 9 दिन रहे सी उस पिंड विच।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆਥੈਂਟਿਕ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਰ। ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। Go on, have a glimpse. It's not every day that we get a chance to set our eyes on such treasures from our heritage. With camera person Shravan Kumar for Kamaljeet Kaur Bawa, Balpreet Day and Night News, Chandigarh. इनोवेटिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्राई सिटी के आर्ट लवर्स के लिए लेकर आया है आर्ट पोर्टफोलियो, अ कंप्लीट आर्ट बुटीक इन सेक्टर 9 चंडीगढ़। They promise that this isn't merely an art gallery but a complete art hub, all set to host exciting new undiscovered talent from all over the world. And yes, they also promise to offer free art related advice and guidance. We have thought of why don't we should share or we should showcase different artists from India and abroad to the city beautiful Chandigarh, and at the same time train, educate and advise them on art also. So with that intention we have started this art portfolio and which is like a hub, and where we are going to showcase different artists from different part of the territory. This is a state-of-art technology art gallery which we are providing, where we have sound, we have music, we have different lighting arrangement and the best of the infrastructure for the city beautiful Chandigarh. Plus at the same time the artists who will come, because we don't have any collectibles of our own, but like we are appraising the first artist Prabha Shah, who is deaf and dumb. She has put in heart and soul into her paintings. इस वक्त इस बुटीक में दिल्ली बेस्ड आर्टिस्ट प्रभा शाह की पेंटिंग्स को डिस्प्ले किया गया है। प्रभा, जो न सुन पाती है न बोल पाती है, अपनी चित्रकारी के जरिए बहुत कुछ कहने का सामर्थ्य रखती हैं। Though this is her first show in Chandigarh, Prabha has behind her 25 solo exhibitions in India and abroad. In fact, her work was recently exhibited at the National Museum in Riyadh. रंगों और आकृतियों को अपनी जुबान बनाने वाली प्रभा आर्किटेक्चर से बेहद प्रभावित है। बचपन में क्योंकि ये डेफ हैं, सुनती नहीं है, इनकी फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो ये कुछ करना चाहती थी, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती थी। और तब क्योंकि ये सुन नहीं सकती थी तो बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं सकती थी और इन्हें बोलना उतना नहीं आता था, तो इन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ये मीडियम चुना। ये इनका एक ऐसा मीडियम बन गया जिसके थ्रू ये बात करने लगी। हम लोग तो अपने मुंह से बात करते हैं, ये अपनी पेंटिंग से बात करती हैं और इनके मन में जो भी आता है ये उसे एक्सप्रेस पेंटिंग्स पर करती हैं, कलर्स के माध्यम से। और इनके ये जो पेंटिंग्स हैं ये ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट रहती हैं। जो भी इनके मन में, दिमाग में खुशी या दुख या जो भी वो कहना चाहती हैं वो इनके थ्रू कहती हैं, पर इनकी पेंटिंग्स में हमेशा टच ऑफ रियलिज्म रहता है, बहुत ही रूटेड है। कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर इनकी पेंटिंग्स में जरूर दिखाई देता है। These 22 canvases by Prabha are an expression of her moods, especially her innate joy. इन्हें हमेशा से ब्राइट कलर्स पसंद करती हैं, ये इनको बहुत पसंद है और इनके माध्यम से अपनी खुशी जाहिर करती हैं। और ये हमेशा ओपन स्पेसेस और ओपननेस की बात करती हैं। प्रभा के लिए पेंटिंग एक पैशन से कम नहीं और इन्होंने अपना जीवन कला को समर्पित किया है। She just said she just wants to paint and paint and paint. She doesn't want to retire. The new boutique and this exhibition is worth the experience. On till November 29th. कैमरा पर्सन श्रवण कुमार के साथ कमलजीत कौर बाबा के लिए बलप्रीत डे, नाइट न्यूज चंडीगढ़। The Golden Temple of Amritsar, Reflections of the Past, 1808 to 1959, launched on Friday at Capital Book Depot, Sector 17, Chandigarh, carries in it the sacred and the precious heritage of a timeless monument, Sri Harmandir Sahib in Amritsar.
It's one of the most beautiful books on the Golden Temple and Amritsar that I've seen, because it's got those very, very old pictures which one usually doesn't get to see unless you visit the temple and sit outside, because there are people, vendors selling those pictures outside, but in one single book format you never get to see. And it's, the sketches that are written about are also brief, to the point, but very good. Some very illustrative sketches which have not been mentioned before in any books. Authored by Amardeep Singh Madra and Paramjeet Singh, the book brings together some of the rare and oldest photographs of the Golden Temple. Authors are very unique in a way, because it's a sort of self-published thing, because these authors have written 2 other books which they publish under the name of Kashi House, which they themselves own, and their earlier book Warrior Saints has also done very well, and they're working on a 2nd volume of that. So before they got out with the 2nd volume of this, they came out with this, the illustrated version. Here's more to honoring the past and respecting the rich heritage. With camera person Gurinder Singh, Tahira Bhasin, Day and Night News, Chandigarh. Art, such a beautiful expression. We too promise expressions of happiness and joy every day only at Marigold. Kal fir milenge. Goodbye and take care.